Hello students, good morning. Welcome to the new lecture of construction equipment and automation. In the previous session, we have discussed about the hauling and concreting equipments. तो हमने होलिंग यानी मटेरियल हैंडलिंग के मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के इक्विपमेंट्स देखे थे और उसके बाद कंक्रीट के बैचिंग प्लांट्स जो है कंक्रीट प्लेसर्स जो है वो सब देखे थे, यानी कि कंक्रीट के रिलेटेड बैचिंग, मिक्सिंग एंड प्लेसिंग के सारे मतलब पार्ट्स जो इक्विपमेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होते हैं वो देखे थे। ओके, तो हम वेरियस टाइप के इक्विपमेंट को क्लासिफाइड करते हैं और वही क्लासिफिकेशन पे हम चलते हैं। जैसे कि पहले हमने एक्सक्वेटिंग इक्विपमेंट देखे जो एक्सक्वेशन के लिए काम आते हैं, अर्थ एक्सक्वेट करने के लिए काम आते हैं। फिर उसके बाद हमने अर्थ मूविंग के इक्विपमेंट्स भी देखे कि हमने एक्सक्वेट तो कर लिया, फिर उसको यानी वो जो लोड हमने अर्थ से निकाला है एक्सक्वेट करके उसे मूविंग करने के लिए कौन से इक्विपमेंट चाहिए वो हमने देखे पूरे क्लासिफिकेशन के साथ। उसके बाद थर्ड जो होता है वो मटेरियल होलिंग का, यानी कि जो मटेरियल को होल्ड करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह से ले जा सकते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स हमने देखे। उसके बाद कंक्रीटिंग के मतलब तीनों पार्ट, यानी कि बैचिंग, उसके बाद प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट और मतलब जो भी कंक्रीट के रिलेटेड जो पार्ट है वो सारी हमने लास्ट टाइम सेशन में देखे। तो अभी तक हमने इतना देखा है। आज उससे आगे हम देखेंगे कि कौन से इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं जानना। ओके, तो आज हम देखेंगे कि इक्विपमेंट्स फॉर मटेरियल हैंडलिंग एंड इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओके, मटेरियल हैंडलिंग के और स्ट्रक्चर के इरेक्शन के, यानी कि स्ट्रक्चर को मतलब इजीली मतलब फाइंड आउट करने में इरेक्शन के लिए उसके कौन कौन से इक्विपमेंट हमें चाहिए होंगे वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। टाइप्स ऑफ हैंडलिंग डिवाइसेस और होइस्टिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि जो होइस्टिंग यानी कि जो मतलब ऊपर खींचने वाली जो चीज़ होती है उसे होइस्टिंग इक्विपमेंट्स बोलते हैं, और मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो डिवाइस होती है वो हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले एक टाइप है वर्टिकल मोशन डिवाइस। तो वर्टिकल मोशन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो ब्लॉक एंड टैकल है। ओके, तो आप क्लियरली यहाँ पर फिगर देख सकते हो ब्लॉक एंड टैकल की। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पुलीज ऑन फिक्स ब्लॉक। ओके, यहाँ पे एक ब्लॉक में फिक्स पुली होती है। 2 पुलीज ऑन मूवेबल ब्लॉक, ये जो होता है वो मूवेबल ब्लॉक होता है। ओके, तो इसका जो मतलब पूरा जो है वो यहाँ पे दिखाया है आपको कि एक जो वेट है वो ऐसे मतलब इसको होइस्ट करते हैं, फिर उसे यहाँ से खींचते हैं फोर्स से। ओके, ये यहाँ पे एफ जो दिखा रहा है इसे खींचना बोलते हैं। तो ये खींचेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये वेट जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो ऐसे वर्टिकल मूवमेंट जो होगी आपके माल सामान की या तो मटेरियल की पॉसिबल होगी। तो फर्स्ट है ब्लॉक एंड टैकल। इट इज़ ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट वन। ओके, ये सबसे पुरानी और सबसे सिंपल तरीका है मतलब वेट कैरी करने का। यूज़ ओनली मैकेनिकल पावर, यहाँ पे मैकेनिकल पावर ही ओनली यूज़ होता है। इनएक्सपेंसिव डिवाइस बट वेस्ट ऑफ टाइम, बराबर। ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, सिंपल डिवाइस है, लेकिन इस पर क्या होता है कि वेस्ट ऑफ मैन पावर का वेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। ओके, जैसे कि देखते हैं ब्लॉक एंड टैकल को ऑपरेट कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे एक आपका मूवेबल ब्लॉक होगा, यहाँ पे फिक्स ब्लॉक होगा। यहाँ से जो रस्सी जाएगी, जो एक मैन पावर यानी कि हमारे मतलब लेबर के हाथ में होगा, वो लेबर ये रस्सी खींचेगा और उससे क्या होगा कि ये ब्लॉक जो है वो ऊपर ईजीली चढ़ जाएगा। इसको यहाँ ही मतलब मैन पावर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी कोई भी जगह पे हमें मैन पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, सेकंड वही एग्जांपल है, लेकिन उसमें 2 पुलिस जो है वो सेट किया है, एक ऊपर है, एक नीचे है और एक यहाँ पे है। ये पुली रखने से क्या होता है ब्लॉक एंड टैकल में कि जो मतलब ये जो पर्सन खींच रहा होता है उसे जो मेहनत करनी पड़ती है, उसे जो हार्ड वर्क करना पड़ता है वो बहुत ही कम हो जाता है। ओके, तो एक ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है ब्लॉक एंड टैकल। उसके बाद जो सेकंड है वर्टिकल मोशन डिवाइस में वो है विंच। तो विंच जो है वो यहाँ पे फिगर आउट किया है इजीली कि विंच में ऐसा बकेट जैसा होता है, उसमें आप मटेरियल हैंडलिंग कर सकते हैं। बाय वाइंडिंग रोप और केबल ऑन ड्रम वर्टिकल मूवमेंट इज ऑब्टेन्ड। वाइंडिंग रोप और केबल से जो मतलब ड्रम होता है वो उसका वर्टिकल मूवमेंट होता है। ग्रेटर मैकेनिकल एडवांटेजेस देन ब्लॉक एंड टैकल।
ब्लॉक एंड टैकल से ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेजेस है ये विंच में। यूज टू लोड हैवी इक्विपमेंट इनटू शिप्स एक्सेट्रा। शिप में अगर आपको शिप्स में आपको बहुत हैवी इक्विपमेंट रखने हैं तो आप ये विंच का यूज़ जो है वो इजीली कर सकते हो। ओके, तो देखो विंच का फंक्शन जो है वो इजीली फिगर आउट किया है यहाँ पे। एक ऐसा स्टैंडर्ड पोल जैसा होता है, वहाँ पे ऐसा मतलब डिवाइस लगाया हुआ होता है, और दूसरे फिगर में आप देख सकते हो कि ऐसा बकेट जैसा होता है। ओके, तो ये जो मतलब विंच का जो बकेट है उसमें आप मटेरियल डाल के ऊपर आपके कोई भी फ्लोर पे, यानी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के कोई भी फ्लोर पे आप जो है वो मटेरियल पहुंचा सकते हो, और हैवी मटेरियल को भी आप इजीली पहुंचा सकते हो। ओके, देखो जो मटेरियल मतलब ऐसे पैकिंग में आता हो कि जो पैकिंग लूज हो या तो फिर पैकिंग जो है वो निकल जाने की संभावना रहती है, तो उसके लिए ये बकेट जो है वो बहुत ही मतलब अच्छा रहता है। क्योंकि ब्लॉक वॉल टैकल में क्या होता है कि आप खाली उसको मतलब उसे आप हुक पे लगाना होता है। तो अगर आप हुक पे कोई प्लास्टिक बैग या दूसरा कुछ लगाओगे तो उससे क्या होगा कि वो वहाँ से मतलब टूट सकता है वहाँ से, और मटेरियल जो है वो हमारा अपना वेस्ट हो सकता है। ओके, लेकिन विंच में ऐसा नहीं होता है। विंच में आप ये बकेट में इजीली मतलब अगर आपकी सीमेंट बैग्स हैं तो वो रख सकते हो। ब्लॉक एंड टैकल में आप सीमेंट बैग्स जो है वो कैरी नहीं कर सकते। ओके, तो विंच इसलिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद थर्ड है होइस्ट्स। तो होइस्ट में क्या होता है कि ऑपरेटेड बिटवीन फिक्स गाइडिंग रेल्स। ओके, ऐसे गाइडिंग रेल्स होती है जिसके बीच पे ये ऑपरेट होता है। सबसे पहले ऐसा ये पोस्ट जैसा जो होता है उसे हम बनवा देते हैं, फिर उसके बीच में गाइडिंग रिंग्स होती है, और ऐसे दो मतलब वर्टिकल कंपार्टमेंट्स होते हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ओके, ऑपरेटेड बाय हैंड, कंप्रेस्ड एयर और बाय इलेक्ट्रिक पावर। ये हैंड से भी ऑपरेट हो सकते हैं, कंप्रेस्ड एयर से भी यानी कि ऑटोमेटिकली हो सकते हैं, और इलेक्ट्रिक पावर से भी हो सकते हैं। सेम एज एलिवेटर्स बट ऑपरेटर डज नॉट गो अप बट ऑपरेटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर्स। ये एक एलिवेटर यानी कि आपकी जो लिफ्ट्स होती है वैसा ही होता है, लेकिन लिफ्ट में और इसमें क्या फ़र्क होता है होइस्ट में कि लिफ्ट जो है उसमें जो ऑपरेटर है वो साथ में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर को एक एंड पे रहना पड़ता है, दूसरे एंड पे दूसरा ऑपरेटर रहता है, और दोनों जो है वो माल सामान ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके, तो होइस्ट में और एलिवेटर में इतना ही फ़र्क है कि एलिवेटर में जो ऑपरेटर है वो अंदर एंटर कर सकता है कंपार्टमेंट में। ये कंपार्टमेंट में ओनली मटेरियल्स जो है उसकी जो है वर्टिकल मोशन जो है वो पॉसिबल होती है। उसके बाद फोर्थ है एलिवेटर्स। तो जैसे मैंने कहा कि एलिवेटर्स जो है वो एक सिंपल टाइप की लिफ्ट होती है मटेरियल को ऊपर नीचे यानी कि वर्टिकल मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड करवाने के लिए। सेम एज होइस्ट बट ऑपरेटर कैन गो अप विद द लोड। ऑपरेटर जो है जो मतलब एलिवेटर्स को जो ऑपरेट कर सकता है, जो पर्सन है कोई भी मैन है, तो वो जो ह्यूमन बींग है वो उसमें जा सकता है एलिवेटर्स में, आपके होइस्ट में नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रिकल टाइप एलिवेटर इज़ बेस्ट। इलेक्ट्रिकल टाइप के एलिवेटर्स अभी जो मार्केट में अवेलेबल है वो बेस्ट है। इफ़ नॉट हाइड्रोलिक टाइप एलिवेटर इज़ यूज्ड। और अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो हाइड्रोलिक टाइप के एलिवेटर्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो ये है आपका एलिवेटर्स। आप फिगर में देख सकते हो कि मतलब कितने भी फ्लोर हो तो इसके लिए आपका एलिवेटर्स जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट डिवाइसेस यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन डिवाइसेस देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपके मटेरियल की करवानी है तो हम कैसे करवा सकते हैं। तो फर्स्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है हैंड ट्रक्स। इट इज़ द सिंपलेस्ट वन स्टिल इन यूज़। ये सिंपलेस्ट है और अभी तक यूज़ में आ रहा है। आपने कई कंस्ट्रक्शन साइट पे इसे देखा होगा। रिक्वायर लार्ज मैन पावर टू यूज़। अब इसमें देखो मटेरियल बहुत ही कम जाता है, तो आपकी साइड पे अगर मटेरियल बहुत ज़्यादा है तो आपको ऐसे बहुत सारे हैंड ट्रक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसे चलाने के लिए बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एडवांटेजेस आर स्मॉल कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, इजी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो एडवांटेजेस पे क्या है कि इसकी स्मॉल जो है वो बहुत ही स्मॉल आती है, बहुत ही छोटी आती है। आपको पता है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती मार्केट में। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसे मतलब कोई भी मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इजी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इजी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस से। ये उसके एडवांटेजेस है। ओके, हैंड ट्रक्स के। हैंड ट्रक्स के फॉर्म आपको दिए हैं। ये ऐसे वर्टिकल भी होते हैं, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। आपने ज़्यादातर ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले देखे होंगे,
वर्टिकल वाले बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादातर मतलब ट्रॉलीज़ या उसके लिए काम आते हैं, और ये जो है हैंड ट्रक्स वो मटेरियल हैंडलिंग के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो सेकंड है आपका, मैंने यहाँ फिगर में ही आपको दिखा दिया है, नैरो गेज रेल रोड। ऐसे मतलब एक रेलिंग जैसा बनाते हैं साइड पे, और उस पे ऐसे कंपार्टमेंट छोटे छोटे रख देते हैं, और उसे हम नैरो गेज रेल रोड कहते हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक ब्लास्ट फर्नेस, कॉपर रिफाइनरीज, स्टील रोलिंग ऑपरेशंस एक्सेट्रा। यानी कि ये जो नैरो गेज रेल रोड है वो कौन सी जगह पे यूज़ होते हैं? एक तो माइंस में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा कि अगर मूवी में आप माइनिंग दिखाते हो तो ऐसी रेल्स जो है वो आपको दिखाते होगे। तो ये जो नैरो गेज रेल रोड है वो ज़्यादातर रिफाइनरीज़ में, फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में, या तो स्टील रोलिंग ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, तो ये है आपका सेकंड टाइप हॉरिजॉन्टल मोशन डिवाइस का, नैरो गेज रेल रोड। इसमें एक रेल जैसा होता है जिसमें एक छोटा सा मतलब बकेट जैसा जो है वो हम जो कंपार्टमेंट है वो रख देते हैं, और उसके ऊपर हम मटेरियल का जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। उसके बाद जो है वो है स्कीड्स। ओके, तो स्कीड्स जो है व्हील्ड और प्लेन ट्रॉलीज ओवर विच मटेरियल आर लोडेड एंड पिक्ड अप बाय लिफ्ट ट्रक्स। देखो इस पे मतलब खाली मटेरियल रखते हैं और लिफ्ट ट्रक से उसे उठा लेते हैं। ओके, यूज टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन, यानी पोजीशन से पोजीशन लोड ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो स्कीड्स है वो काम आते हैं। लेकिन ये स्कीड्स जो है वो अभी इतने यूजेबल नहीं है, तो आपने देखे नहीं होगे कहीं पे। आपने हैंड ट्रक्स देखे होंगे, या तो फिर मतलब जो हॉइस्ट लाइन या एलिवेटर्स है, ऐसे सारे आपने फॉर्म देखे होंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने स्कीड्स देखे नहीं होंगे। उसके बाद फोर्थ है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मोशन डिवाइस के लिए पाइपलाइन। देखो पाइपलाइन जो है वो आपको पता है कि पाइपलाइन फ्लूइड के लिए यूज़ होती है। ओके, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्ट करती है लोड को, कोई भी मतलब मटेरियल को। पाइपलाइन एंड पंप्स आर यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। पंप एंड पाइपलाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं, और यूज टू ट्रांसफर फ्लूइड एंड गैसेसियस मटेरियल। मतलब जो मतलब गैसेसियस फॉर्म में होते हैं या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ऐसे मतलब फ्लूइड के लिए ये जो है वो पाइपलाइन या पंप जो है वो काम आते हैं। आप पाइपलाइन ऐसे देख सकते हो। ओके, तो पाइपलाइन वैसे देखो कंक्रीटिंग के लिए भी कभी कभी यूज़ होता है, क्योंकि कंक्रीटिंग जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो वो फ्लूइड के फॉर्म में ही होता है, तो वो इजीली फ्लो हो सकता है। ओके, तो आपने कंक्रीटिंग के टाइम या तो फिर स्लैब फिलअप करते टाइम आपने ऐसे पाइपलाइन डिवाइस जो है वो देखी होगी। वो छोटी होती है, लेकिन अगर दूसरे कोई मटेरियल की बात करें हम तो उसके लिए पाइपलाइन बेटर होगा। ओके, अब जो है वो कॉम्बिनेशन डिवाइसेस है। आगे हमने सबसे पहले कौन सी देखी, जो वर्टिकल मूवमेंट की, जो ओनली वर्टिकल मूवमेंट कर सकती है। उसके बाद हमने देखा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकती है ऐसे डिवाइस। तो अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन डिवाइस। तो कॉम्बिनेशन डिवाइसेस क्या है, देखते हैं कि कॉम्बिनेशन डिवाइस यानी जो वर्टिकल भी मूवमेंट कर सकती है और हॉरिजॉन्टल भी मूवमेंट कर सकती है, ऐसी मतलब डिवाइसेस को हम कॉम्बिनेशन डिवाइसेस बोलते हैं। उसमें फर्स्ट है स्यूट। तो यूज़ फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों मूवमेंट के लिए काम आती है। देखो ये आप देख सकते हो कि एक मतलब जो है वो एक स्टील का मतलब जो है वो रोड है, उसके आजू बाजू यानी कि उसके आस पास पे ऐसे जो है शूट जो है वो फैला हुआ है। अब देखो इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो रही है, वर्टिकल मूवमेंट भी हो रही है। अगर आप दूसरी फिगर देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है, ये अभी मेरा जो कर्सर है वो वर्टिकल मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से अब जब मैं बोल रहा हूँ तब से ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। ओके, यानी कि आपका मटेरियल वर्टिकल भी ट्रैवल कर रहा है और हॉरिजॉन्टल भी ट्रैवल कर रहा है, तो इसलिए इसको कॉम्बिनेशन डिवाइसेस बोलते हैं। यूज फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स, मे बी स्ट्रेट और स्पायरल फॉर्म। स्ट्रेट होगी तो ये मतलब साइड में दिखाया है वैसा होगा पिक्चर,
और स्पायरल फॉर्म में यहाँ जो फिगर है वो है। यूज्ड इन पैकेजिंग इंडस्ट्री, रेलवे एंड एयर टर्मिनल्स। देखो ऐसी जो शूट होती है वो शूट जो है वो रेलवे एंड एयर टर्मिनल्स में यूज़ होती है। ओके, रेलवे और एयर टर्मिनल में आपने सबसे ज़्यादा जो मतलब माल सामान के लिए हैंडलिंग के लिए जो बैगेज हैंडलिंग के लिए होती है वो उसे हम शूट बोलते हैं। उसके बाद सेकंड आपका कॉम्बिनेशन डिवाइस है लिफ्ट ट्रक। तो लिफ्ट ट्रक का फंक्शन तो आपने ये ट्रक देख के पता चल गया होगा। सेम एज स्कीड्स बट प्रोवाइड लार्ज प्लेटफॉर्म टू लिफ्ट एंड प्लेस मटेरियल। ये स्कीड जैसा ही है। ओके, ये स्कीड जैसा ही है, लेकिन ये क्या लार्जर प्लेटफॉर्म देता है मटेरियल हैंडलिंग के लिए और मटेरियल को रखने के लिए भी। स्कीड में बहुत ही मतलब कम मटेरियल जो है वो लोड हो सकता है, लेकिन ये ट्रक में, लिफ्ट ट्रक में सबसे ज़्यादा मटेरियल जो है वो लोड हो सकता है और वो पर्सन को भी अंदर अलाउ करने देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्टिकल मूवमेंट भी हो रही है और इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी करवा सकते हैं। यूजेस मैकेनिकल पावर टू मूव मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें मैकेनिकल पावर का यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्रक जो है वो मैकेनिकली चलती डिवाइस है, तो मतलब इससे जो मटेरियल हैंडलिंग होगा वो मैकेनिकली होगा। उसके बाद थर्ड है आपका फोर्कलिफ्ट ट्रक। अब ये देखो फोर्कलिफ्ट जो है वो जनरली इंडस्ट्री और वगैरह में यूज़ होता है और जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके ऐसे 2 फुट होते हैं जिसे हम फॉर्क बोलते हैं और एक ये वर्टिकल मूवमेंट के लिए भी होता है। अब देखो ये वर्टिकल मूवमेंट जो है ऊपर नीचे कर सकता है। ओके, फॉर्क यानी कोई भी लोड होगा ये उसके फॉर्क के ऊपर रखेगा और फिर फॉर्क को ऊपर ले जाएगा। तो ये हो गई उसकी वर्टिकल मूवमेंट। और इसके ये जो व्हील टायर है ये मतलब बॉक्सेस को मतलब वर्टिकल भी ले जा सकते हैं और व्हील से हम उसे हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्ट भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन डिवाइस में आता है फॉर्कलिफ्ट। इट इज़ प्रोवाइडेड विथ फॉर्क विच रिसीव्स द लोड एट ग्राउंड लेवल यानी कि GL एंड एलिवेट्स हाइड्रोलिकली टू डिजायर्ड हाइट। देखो ये ग्राउंड लेवल से लोड मतलब जो है वो लिफ्ट करता है, फिर उसके बाद जो है हाइड्रोलिकली उसे ऊपर की साइड ले जाता है। नो नीड ऑफ मैनुअल लिफ्टिंग। इसमें मैनुअल लिफ्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। सेल्फ लोडिंग एंड अनलोडिंग। ये सेल्फ लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइप की डिवाइस है। ये पूरे के पूरी जो है वो मैकेनिकली ऑपरेटेड है। इसमें आपको कोई भी मतलब काम करने की ज़रूरत नहीं रहती। आपको खाली एक बंदा चाहिए होता है कि जो ये फॉर्कलिफ्ट जो है उसे ऑपरेट कर सके। उसके बाद फोर्थ है आपकी क्रेन्स। ओके, कॉम्बिनेशन डिवाइस में क्रेन्स। तो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, शिपिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। शिपिंग के प्रोजेक्ट्स पे, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे या तो कोई इंडस्ट्रीज़ में ये क्रेन्स जो है यूज़ होती है। दे मे बी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, डीजल ऑपरेटेड और डीजल इलेक्ट्रिक डिवाइस। ये जो क्रेन्स होती है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती है, डीजल से ऑपरेट होती है या तो फिर डीजल और इलेक्ट्रिक के कॉम्बिनेशन से भी चल सकती है। अब देखो उसका क्लासिफिकेशन, यानी ये जो क्रेन्स है उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन से कैटेगरी है आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट क्रेन्स, सेकंड है मोबाइल क्रेन्स, थर्ड है ओवरहेड और गैंट्री क्रेन्स, फोर्थ है ट्रैवलर क्रेन्स एंड फिफ्थ है आपकी टावर क्रेन्स। तो ये 5 टाइप की जो क्रेन्स है उसमें हम बारी बारी देखेंगे कि क्या क्या मतलब डिफरेंसेस है पांचों टाइप की क्रेन्स में। तो फर्स्ट डायरेक्ट क्रेन से स्टार्ट करते हैं। उसके पार्ट्स है मास्ट, बूम एंड बुल व्हील। उसके टाइप्स है गाय डेरिक एंड स्टिफ लेग डेरिक। ऑपरेशन देखो, अब ये ऑपरेशंस या ये सब दिखाने के पहले मैं आपको डायरेक्ट क्रेन दिखाना चाहूँगा कि डायरेक्ट क्रेन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि डायरेक्ट क्रेन जो है वो ऐसे सिचुएटेड होती है, यानी कि उसमें एक दो टाइप के मतलब ट्रसेस जो होते हैं उससे ये बनी होती है क्रेन। और यहाँ पे जो है ऐसे एक आपको ऐसा ट्रायंगल देखने को मिलेगा जो कि ये क्रेन के सपोर्टिंग के लिए होता है और यहाँ जो है वो मटेरियल को हम लोड करते हैं। ओके, आप दूसरे में देख सकते हो कि मटेरियल यहाँ पे लोड किया गया है और उसे एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, तो ऐसी जो क्रेन्स है उसे हम डायरेक्ट क्रेन्स बोलते हैं। द बूम कैन रिवॉल्व थ्रू 360 डिग्री।
इसका जो बूम होता है यानी कि जो मतलब मटेरियल को होल्ड करने का जो डिवाइस होता है वो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। इट कैन कैरी लोड्स अप टू 200 टन्स। ये 200 टन तक लोड जो है वो मतलब कैरी कर सकता है। When the load is less than 50 tons, guy ropes are replaced by truss structures. Okay? जब 50 टन से कम लोड हो, when the load is less than 50 tons, तो जो रोप्स होते हैं उसे रिप्लेस कर देते हैं ट्रस वाले स्ट्रक्चर से। ओके, स्टीफ लेग डेरिक कैन कैरी 7 to 50 टन। यानी कि जो ये जो स्टीफ लेग वाली डेरिक जो होती है, ऐसी क्रेन्स जो होती है वो 7 to 50 टन जो है वो कैरी कर सकती है। उसके यूजेस लोडिंग एंड अनलोडिंग कार्गोज एट पोर्ट्स। यानी कि देखो डॉक हार्बर और पोर्ट्स जो होते हैं यानी कि जो मतलब मरीन लाइन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें कार्गोज को लोड और अनलोड के लिए हम डायरेक्ट क्रेन्स यूज़ करते हैं। ओके, अब आप सोच सकते हो कि डायरेक्ट क्रेन कितनी मजबूत होगी। टू हैंडल लूज मटेरियल लाइक सैंड बैलास्ट कॉल। यानी कि लूज मटेरियल को हैंडल करने के लिए यानी कि सैंड ब्लास्ट और कोल जैसे जो लूज मटेरियल होते हैं जिसका कोई पैकिंग नहीं हो सकता है उसे हैंडल करने के लिए ये डायरेक्ट कैन सबसे बेस्ट रहती है। इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। प्लांट इरेक्शन में भी हम सबसे ज़्यादा यूज़ ये डायरेक्ट क्रेन्स का ही करते हैं। तो डायरेक्ट क्रेन्स का आपने दोनों फिगर देख लिया है कि कैसे डायरेक्ट क्रेन्स जो है वो की जाती है। ओके, देखो ये इस पे जो है आप देख सकते हो कि इस पे जो ये एक ही पार्ट है जो स्ट्रक्चर का बना हुआ है यानी कि ट्रस वाले स्ट्रक्चर का बना हुआ है, और इस पे देख सकते हो कि आप जो चारों चार लेग है वो ट्रस स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। ओके, तो ये लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका लोड 50 टन से ज़्यादा है तो आप ये वाली डायरेक्ट क्रेन यूज़ करोगे, और आपका जो लोड है वो 50 से कम है, 50 टन से कम है, तो आप ये टाइप का डायरेक्ट क्रेन यूज़ करोगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है मोबाइल क्रेन। दे आर आइदर क्राउलर माउंटेड और व्हील माउंटेड। मोबाइल क्रेन जो होती है वो क्राउलर माउंटेड होती है। क्राउलर यानी आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्राउलर माउंटेड यानी कि क्या, कैसे व्हील्स जो आपके आर्मी के जो आर्मी वाले यूज़ करते हैं टैंक उसमें जैसे मतलब व्हील्स होते हैं वैसे व्हील्स को क्राउलर माउंटेड बोलते हैं, और व्हील माउंटेड जो सिंपल व्हील वाले होते हैं ऐसे। अब क्राउलर माउंटेड आर हाईली मैन्यूरेबल एंड ऑपरेट ऑन अनमेड ग्राउंड। ओके, जहाँ पे अनमेड ग्राउंड यानी कि जो ग्राउंड सही तरीके से मतलब हमने नहीं बनाया है यानी कि जिस पे व्हील नहीं चल सकते हैं उस पे हम क्राउलर माउंटेड जो है वो चला सकते हैं। सूटेबल फॉर रफ टेरेंस, इसे हम रफ टेरेन में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेट इन अ लिमिटेड एरिया, इसे देखो क्राउलर को हमें लिमिटेड एरिया में मतलब ऑपरेट करना होता है, उसे हम ट्रांसपोर्ट बहुत दूर तक नहीं करवा सकते हैं। ट्रक माउंटेड क्रेन्स हैव हाई मोबिलिटी। अब देखो ट्रक माउंटेड होते हैं यानी कि जो व्हील के ऊपर होते हैं उसकी हाई मोबिलिटी होती है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत किलोमीटर तक जा सकते हैं। उसकी जो स्पीड होती है वो 7 to 75 किलोमीटर पर आवर होती है। ट्रक माउंटेड जो क्रेन होती है उनका, और जो लोड जो वो कैरी कर सकते हैं वो 3 to 160 टन्स। मोबाइल क्रेन का देखो आपने, मैंने दोनों फिगर दिखा दिया है। देखो ये जो है वो आपकी क्राउलर टाइप है। ओके, आप देख सकते हो कि ये व्हील्स जो है वो आर्मी की टैंक्स पे जो यूज़ होते हैं वैसे होते हैं। इसको हम लेज़र एरिया में मतलब ऑपरेट कर सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना है तो आप मोबाइल क्रेन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारी मोबाइल क्रेन्स जो कि व्हील माउंटेड है यानी कि ट्रक के ऊपर होती है। आपने ये दोनों टाइप की क्रेन्स जो है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में देखी होगी। उसके बाद जो टाइप है हमारा क्रेन का वो है ओवरहेड और गैंट्री क्रेन। इट इज़ यूज फॉर हैंडलिंग लोड्स ओवर अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर एरिया। इसको लॉन्ग रेक्टेंगुलर अगर एरिया हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों देखते हैं, देखो इसमें जो ये रेक्टेंगुलर पर्पज़ है आप देख सकते हो कि ये जो मतलब जो गाइडिंग रेल्स है उसके बीच ही ये ऑपरेट होती है। ओके, मैं आपको दूसरा फिगर दिखाऊंगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो तो ये जो है वो मतलब एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर एरिया में ही ऑपरेट हो सकती है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रिज विच इज फिक्स्ड बाय 2 gantry girders at the ends supported by tram wheels।
देखो इसमें क्या होता है कि ऐसे दो गर्डर्स पे ये मतलब सपोर्ट की जाती है। ये ब्रिज गर्डर है जिसको हम गर्डर बोलते हैं। तो गर्डर के एंड में क्या होता है कि एक व्हील्स होते हैं, दो व्हील्स होते हैं। तो व्हील्स से क्या करते हैं कि ये पूरे रेल पे जो है वो मूवमेंट पॉसिबल होती है, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टली और यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टली। ओके, तो इसीलिए जो है ये दो मतलब हैवी गैंट्री गर्डर पे सपोर्टेड होती है। बीच में इसके होइस्ट करने की डिवाइसेस होती है, हुक लॉक होता है, पेडेंट होता है, वायर रोप होता है। रेडियो कंट्रोल पे भी हम इसे मतलब जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी जो खूबियाँ हैं वो ये गैंट्री क्रेन में या तो ओवरहेड क्रेन में होती है। नेक्स्ट, द क्रैब कंसिस्ट ऑफ होइस्टिंग गियर माउंटेड ऑन अ फ्रेम और ऑफ ब्रिज, frame itself mounted on another set of wheels to move along main girders। ओके, इसमें व्हील्स होते हैं जो मेन गर्डर्स पे मतलब इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यूज्ड इन स्टोरेज, इरेक्शन, फाउंड्री, स्टील प्लांट्स एक्सेट्रा। ओके, ये सारी जगह पे यूज़ होती है। अब आपने कहीं पे देखा हो या ना हो, लेकिन मैंने ऐसी ओवरहेड जो क्रेन है वो एक टेम्पल के मतलब टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में मैंने देखी हुई है। ओके, तो ओवरहेड क्रेन्स जो है वो वहाँ पे भी यूज़ हो सकती है कि अगर आपको मतलब एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो। ओके, देखो जैसे टेम्पल्स जो जो होते हैं वो बड़े बड़े मतलब पत्थर के बने हुए होते हैं। तो वो पत्थर को उसकी पोजीशन पे रखने का काम जो होता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी शिलाएं होती है पत्थर की, तो उसे अपनी जगह पे सेट करने का काम हम ये ओवरहेड क्रेन से करते हैं। ओके, तो इसके लिए ये ओवरहेड क्रेन ज़्यादातर यूज़ होती है। आप फैक्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो, आपने देखा है ऐसे ऐसे भी यूज़ हो सकती है, और यहाँ पे भी हम ऐसे हॉरिजॉन्टली यूज़ कर सकते हैं इसे। ओके, उसके बाद जो है वो आपकी ट्रैवलर क्रेन है। ट्रैवलर क्रेन का हम फिगर देख लेते हैं। देखो इजीली ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ट्रैवलर क्रेन किसे बोलते हैं। दीज हैव देयर क्रैब्स मूविंग ऑन गर्डर सपोर्टेड। ओके, इसके ये जो क्रैब्स होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं, देखो ये जो होते हैं उस पर भी मतलब व्हील्स लगे हुए होते हैं, तो ये इट सेल्फ मूव कर सकती है। ओके, गर्डर पे देखो ये उससे पूरी उल्टी है। किससे? ओवरहेड क्रेन से। ओवरहेड क्रेन में क्या होता था, ये जो लिफ्ट है वो मतलब डिफाइनाइट पथ पे मतलब ट्रांसफ़र होती थी, बाकी का स्ट्रक्चर वैसा ही रहता था। लेकिन इस पे क्या होता है, ये क्रेन में ये क्रेन जो है वो पूरी मूव कर सकती है गर्डर पे ऑन लेग्स इंस्टेड ऑफ अ ग्रेटरी ट्रक्स एज यूज्ड इन द ओवरहेड क्रेन्स। देखो मैंने जैसे कहा कि ओवरहेड क्रेन्स में जैसे यूज़ करते थे हम मतलब गैंट्री ट्रक्स का, तो उसके अलावा ये जो है वो पूरी मूव कर सकती है इटसेल्फ। द लेग्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग ऑन ट्रैक्स लेड ऑन द फ्लोर। इसमें फ्लोर पे जो है वो लेड हुए होते हैं। ओके, जो मतलब व्हील्स होते हैं वो यूज्ड इन डंपिंग यार्ड्स, कास्टिंग यार्ड्स, इरेक्शन इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो डंपिंग की जगहों पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, कास्टिंग यार्ड्स पे सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये ट्रैवलर क्रेन जो है वो ऐसी जगह पे यूज़ होती है। ओके, आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखो गैंट्री में क्या होता था, गैंट्री क्रेन में कि ये जो हॉरिजॉन्टल था वही मूव करता था, लेकिन ये ट्रैवलर क्रेन में ये पूरी क्रेन जो है वो मूव कर सकती है क्योंकि उसके यहाँ व्हील्स होते हैं। ओके, आपके गर्डर्स यहाँ पे हैं और गर्डर्स पे इजीली वो पूरे के पूरी जो है वो मूव कर सकती है, तो इसे हम ट्रैवलर क्रेन बुलाते हैं। अब टावर क्रेन। टावर क्रेन जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्रेन है, जो आपने हाई राइज कंस्ट्रक्शन में देखा है, या तो आप हाई राइज कंस्ट्रक्शन में सिटीज़ में अभी हमारे अहमदाबाद के आसपास जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं हाई राइज, उसमें आप टावर क्रेन जो है वो इजीली लोकेट कर सकते हो। इट हैज़ अ ट्रस स्ट्रक्चर वेल्डेड फ्रॉम एंगल बार्स एंड चैनल्स। ये एक ट्रस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। लेडर्स आर प्रोवाइडेड फॉर ईज। उसमें लेडर्स भी होती है ऊपर मतलब जाने आने के लिए। दे कैन बी असेंबल्ड एंड डिसमेंटल। उसे मतलब असेंबल भी किया जाता है और डिसमेंटल यानी कि उसे मतलब डिसमेंटल भी किया जा सकता है। यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग। ये हाई राइज बिल्डिंग में यूज़ होता है। ऑल्सो कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स
विथ स्टील स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इस ऐसी ऐसी जगह पे ये यूज़ होता है। ये जो क्रेन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपने ये देखी हुई है मटेरियल हैंडलिंग के लिए। ये वर्टिकली भी यूज़ होती है और हॉरिजॉन्टली भी यूज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपके इक्विपमेंट थे मटेरियल हैंडलिंग के और होइस्टिंग इक्विपमेंट। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम लेक्चर में देखेंगे कि मतलब और कौन कौन से इक्विपमेंट जो है वो आपको काम आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching and keep watching for updating videos of construction equipment and automation. Thank you.